कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। सदघन चिदघन आनंद घन स्वरूप भगवान सर्वेश्वर सर्वाधार राधा प्रियकांत श्याम सुंदर के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रस में नाम की शरण लिए बिना हम जागतिक जीवों का कल्याण होना अत्यधिक असंभव है। अतः समस्त संस्कृत वाङ्मय ग्रंथों का एकमात्र उद्घोष है, सिद्धांत है, समस्त मनीषियों का, विचक्षणों का, साधु संतों का यही एक राधांत है कि सर्वेश्वर श्याम सुंदर अपने इष्ट, अपने सखा, अपने दोस्त के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लो। सदा सदा के लिए आनंद के सागर श्री श्याम सुंदर के सानिध्य को प्राप्त कर सदा सदा के लिए वहाँ उनके चरण ज्योति के दर्शनानंद प्राप्त करते हुए वहाँ सदा निवास करोगे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो जय गोपाल। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय में श्रीमान सुखदेव महामुनिंद्र ने नाम के ऊपर बहुत जोर दिया है। नामात्मक श्रीमद् भागवत हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं। एक भी श्लोक ऐसा नहीं है जो नाम के निरूपण में
सहयोग न करते हों। जब श्रीमान भगवान सुखदेव जी के श्रीमुख से नाम की महिमा अमृत का श्रवण करते हुए श्री परीक्षित जी ने सोचा, मैं 59 वर्ष 11 महीना 23 दिन का हो गया हूँ, लेकिन जितना जोर, जितना बल, जितना श्रीमान हमारे आचार्य वर्ग नाम के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं, इतना तो मैंने कभी नहीं सुना। आपके मन में जिज्ञासा जागृत हुई, भगवान एक बात बताओ, ये आपके हृदय के उद्गार की भावना है कि नाम ही नाम इससे सर्वश्रेष्ठ है, कि और किसी महापुरुष ने इसका वर्णन किया है? आपने कहा, सुनिए, एतन निर्विद्यमानानाम इच्छिताम कुतो भयम योगिनाम निर्णयितम हरे नामानुकीर्तनम। आपने कहा सर्वानंद किसी को प्राप्त है, उस आनंद का भोग करते करते वैराग्य जागृत हो गया, उसको क्या करना चाहिए? एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनाकर नामामृत का रसास्वादन करते रहना। ब्रह्मांड के समस्त सुखों को भोगता भोगता जब उससे वैराग हो गया तो क्या करना चाहिए उसको? एतन निर्विद्यमान नाम, भगवान का नाम आश्रय हो जाना चाहिए। यदि मोक्ष की इच्छा हो, अमरत्व की इच्छा हो, तो नाम की शरण ले लेना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ, श्रीमान आचार्य द्वारा का क्या जोरदार राजनाम उद्घोष है। योगिनाम निरपराधन योगियों का सिद्धांत है। योगी किसको कहते हैं? युजिर जोगे धातु से जोग शब्द निष्पत्ति होती, अर्थात एक को दूसरे से जोड़ना। ज्ञान किसको कहते हैं? ये क्या है? लोटा है। अरे लोटा नहीं है, ये जलपात्र है, बड़ा जलपात्र। अरे भैया जलपात्र नहीं है तो क्या है? माइक है, ध्वनि प्रसारण यंत्र है। हम जो बोलते हैं उसको विशेष दूर तक फैलाने का जो काम करता है, इसका नाम माइक हुआ। इसको कहते हैं ज्ञान। माइक कैसे बना, किसने बनाया, इसमें क्या क्या है, इस प्रकार का जो ज्ञान है उसको कहते हैं विज्ञान। भगवान श्री कृष्ण का जोगी किसको कहा जाए? मदगते नान्तरात्मना, जिसने अपनी आत्मा को मुझ परमात्मा के जुगल चरणों में निक्षेप कर दिया, छोड़ दिया है, उसको कहते हैं जोगी। ऐसे जोगियों का भगवान श्री कृष्ण का कथन गीता में है, जिसने चाहे जोगी हो, भक्त हो, गृहस्थ हो, देवता हो, दानव हो, मानव हो, अपनी आत्मा को, अरे अब कहीं के मन को भी आत्मा कहते हैं, अपने मन की भाग दौड़ को संकुचित कर समेट कर हमारे चरणों में सदा सदा के लिए निक्षेप कर दे, उसको हम जोगी कहते हैं। ऐसे जोगियों का सिद्धांत है, श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, योगी नाम निर्णीतम, निर्णीत सिद्धांत है। अगर मगर परंतु गुंजाइश नहीं है। क्या? हरे नामानुकीर्तनम, भगवान के मंगलमय नाम का अनुकीर्तन, अनुक्षण, हमेशा कीर्तन करते रहना चाहिए। नाम के द्वारा जो चाहिए प्राप्त हो जाए।
देखिए, आप अपने इष्ट की पूजा करते हो, ध्यान करते हो, आराधना करते हो, उनके नाम की जाप करते हो, और खुश होकर के आते हैं आपके सामने, कहते नाम जापक तुम्हारी भक्ति से मैं खुश हूँ, वरदान मांगो। आप मांगोगे वरदान मांगोगे। आपकी बुद्धि कितनी बड़ी है? 3.5 हाथ का तो शरीर है, बुद्धि थोड़ी सी है। उस बुद्धि में जब से आपको ज्ञान प्राण हुआ है तब से लेकर आज तक अनंत पदार्थ उस छोटी सी बुद्धि में घुसे हुए हैं। विशुद्ध भक्ति नहीं है, विशुद्ध बुद्धि नहीं है, उसमें बहुत सारी वस्तुएं उस आपकी बुद्धि में संलग्न है, अर्थात आपकी बुद्धि अशुद्ध है। उस अशुद्ध बुद्धि के द्वारा भगवान के वचन क्या मांगना मांग लो, तो क्या मांगोगा? एक नंबर भक्त होते हैं, कहते हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आपके नाम को छोड़ कुछ नहीं चाहिए प्रभु। श्रीमान सुखदेव जी के इस प्रकार के वचनामृत को श्रवण कर श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी ने कहा, और एक उदाहरण देकर हमको समझाए, मेरी बुद्धि मोटी है तो नाम के द्वारा किसी का कल्याण हुआ, एक के ने अनेकों का कल्याण हुआ है, तो कम से कम एक छोटा दे दीजिए। तो बताते हैं खट्वांग नाम के राजा सूर्यवंश में हुए, बहुत प्रतापी। इंद्र को जब आपत्ति विपत्ति संकट आते थे तो वहाँ से आते थे पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट श्रीमान खट्वांग के चरणों में नमस्कार करते। देवराज इंद्र बैठिए, बैठने का समय नहीं है महाराज, आप कृपा करके चलिए, हमको सब राक्षस परेशान करते हैं। चलते गए, यहाँ से राक्षसों को संहार कर दिया, विजय से लेकर के देवराज इंद्र को प्रदान कर दिया। श्रीमान सुखदेव महामुंद्र कहते हैं, राजन जब विजयश्री मिल गई इंद्र को, बड़े खुश होकर सारे देवताओं ने कहा, हे चक्रवर्ती सम्राट, हे भूमिपाल, आपने सारे वैभवों का सुख त्याग कर हमारी रक्षा के वरदान मांगो। श्रीमान खट्वांग जी ने कहा, देवेंद्र यदि आप खुश होकर वरदान देना चाहते हो तो मोक्ष दे दो, मोक्ष दो, मोक्ष। क्या कहते हैं? मोक्ष प्रदाता सर्वेशम विष्णु रेवन संशय। मोक्ष देने के अधिकारी श्री कृष्ण हैं, यहाँ तो विष्णु आया है, विष्णु रेवन संशय। तो अमरकोशकार कहते हैं श्री कृष्ण के नाम उच्चारण करते हैं, विष्णु नारायण कृष्ण वैकुंठ विष्टर सर्वा। ये संक्षेप उन्होंने 45 नाम का, सबसे पहले कृष्ण का नाम विष्णु है। विष्णु कहते हैं व्यापक, सब जगह, सब जो बराबर रूप से। ये नहीं कि मिथिला कुंज में विष्णु भगवान कृष्ण भगवान थोड़ी शक्ति वाले हैं, अपान घाट में बहुत शक्ति वाले हैं, प्रति वृंदावन में सबसे ज़्यादा शक्ति वाले, ऐसा नहीं। वो जहाँ हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सब जगह समस्त शक्ति समन्वित अपने समस्त गुणों से युक्त है। अब यहाँ शंका होती है, अमरकोशकार ने कहा भविष्य में आने वाला जो समय है, इस मेरी अमरकोश के ऊपर नाना प्रकार की विडम्बनावाद हो जाएगा। सुनो भाई, अमरकोश पढ़ने वाले पूर्वापर का विचार करो। हमने जो कहा है श्री कृष्ण का नाम विष्णु है, विष्टर सर्वा है, वैकुंठ है। कौन से कृष्ण के लिए कहा? तो वसुदेव वसुजन कहा, जिनके पिता का नाम वसुदेव है।
वो जो क्षीरोदशाही महावैकुंठ में रहने वाले विष्णु, उनके पिता का नाम तो कृष्ण है, उनके पिता का नाम वसुदेव नहीं है। आप वसुदेव कहते हैं, सुनिए, वसुदेव जी माने कंस के बनोई, देव की किए पतिदेव। लेकिन देखिए ऐसा है, स्वयं भगवान ने कहा है, वसुदेव गृह साक्षात भगवान हरीश्वर, भगवान प्रकृति पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संबंध सुरत्य। ब्रह्मा जी को भगवान महाविष्णु ने कहा वसुदेव के घर में भगवान प्रकट होंगे। आप प्रकृति से पढ़े हैं, समस्त देवता विष्णुवंश भोजवंश आदि में जाकर के भगवान श्री कृष्ण प्रकट होंगे। उनसे पहले जाकर आप लोग अवतार धारण करें ताकि उनकी सेवा करें। और जनिष्यते तत्प्रियार्थम, भगवान श्री कृष्ण की प्रिया श्री राधा, उनकी सेवा के लिए समस्त देवताओं की श्रीमतियाँ देवांगनाएं वो भी प्रकट हों। अब यहाँ देखिए, वसुदेव गृह साक्षात, जरा समझने की बात है। वसुदेव किसको कहते हैं? वसुनाम देव प्रवरा श्रेष्ठ। 8 वसुएं हैं, उन 8 वसुओं में से एक वसु का नाम है, जो बड़े वसु, उनका नाम द्रोण है, उनकी पत्नी का नाम धरा है। इन दोनों ने 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर प्रभु दर्शन देते हैं, वरदान मांगो। इन दोनों ने कहा, हे भक्तवान छाकल्प तरु, यदि आप कुछ देना चाहते हैं, मैं आपको अपने पुत्र के रूप में देखना चाहता है। कुंज बिहारी जी, कुंज बिहारी श्री हरिदास, सबको छोड़कर करो वृंदावन वास। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब खट्वांग जी ने देवताओं के राजा इनके मुख से सुना, मैं आपको मोक्ष नहीं दे सकता, मोक्ष देने वाले एकमात्र श्री कृष्ण है, तब अब मन मन सोचने लगे, जब ये हमको वरदान क्या देंगे, इनकी रक्षा कई बार आकर मैं करता हूँ, कहते वरदान मांग, मोक्ष दे नहीं सकते, ऐसे शक्तिहीन देवताओं से क्या मांगा जाए। तो आपने कहा, एक बात बताइए, यह बता सकते हो मेरी आयु अब कितनी बाकी है? आयु और दा? हाँ, 2 घड़ी बाकी है। 1 घड़ी में 24 मिनट होती है, 24 मिनट होते हैं 1 घड़ी में, 2 मिनट। अच्छा, एक बात कर सकते हो आप, क्या? हमको धरातल बहुत जल्दी भेजो, सरयू के किनारे। बताते हैं, स्वर्ग लोक से अयोध्या सरयू के किनारे आने में 1 घड़ी बीत गई, 24 मिनट। राजा खट्वांग को यह शक्ति नहीं है, द्वारका जाने की इच्छा हुई, पहुंच गए द्वारका, बद्रिकाश्रम पहुंच गए, द्वारका पहुंच गए। ये तो मुनि महात्माओं को प्राप्त होती, मनोरथ होते हैं वो लोग। तो आ गए और वहाँ राजा श्याम जी सरयू जल का आत्मन किया और नाम लेना शुरू कर दिया।
श्रीमान परमहंस परिव्राज का आचार्य जगपति दिनेश श्री सुखदेव जी कहते हैं सुरत्र श्रेष्ठ राजा परीक्षित जी को, राजन ठीक एक घड़ी के अंदर में भगवान नाम की शरण ली, नाम लेते 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 ले घड़ी बीती, विमान आया, इनको लेकर चले गए साकेत। नाम है वो चमत्कार। अब देखिए आज समापन करते हैं। कंस के कारागार में, कंस की जेल में माता श्री देवकी जी, पिता श्री वसुदेव जी अपने बालक श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करते करते माता जी ने कहा, हम आपको पहचान गई। कहते हैं, क्या सुंदर बात कहते हैं, मृत्यो मृत्युव्याल भीतः पलायन सर्वान लोकान निर्भयम नाधिगच्छत् त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छाद्य स्वस्थ सेते मृत्युरस्मादपेति। देव की सर्वदेवता प्रातः स्मरणीय पूज्य चरना भगवान सर्वेश्वर श्री कृष्ण की माता जी ने कहा, मरण धर्मा मानव, अपने लोगों का नाम मरण धर्मा, मरणम एवं धर्म जैसे असो मरण धर्मा, मरना पड़ेगा ही। मरने से बचने के लिए एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? भगवान नाम। माता श्री देवकी जी भगवान श्री कृष्ण माता जी कहती हैं, राजा श्याम जी सत्य स्वरूपा है, उनका मर्त्य है मरण धर्म मानव, समस्त मानव मृत्यु रूपी ब्याल अजगर से भयभीत होकर, त्रस्त होकर के, डर करके उसने सोचा समस्त देवताओं के लोगों का चक्र काटो, कहीं मृत्यु रूपी अजगर के मुख से, मुख के ग्रास बनने से बच जाऊं। भागवत जी के पद्म पुराणोक्त महात्मा के प्रथम अध्याय में आया, क्या आया? काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भास्तम। क्या इसका अर्थ हुआ? काल रूपी मृत्यु रूपी अजगर के मुख के ग्रास बनने से किसी को छुटकारा प्राप्त करने की इच्छा हो तो वह क्या करे? तो कीर कहते हैं तोता को। सुखदेव का एक नाम है, व्यास पुत्र सुख कीरो। व्यास जी के पुत्र नाम सुख है, एक नाम कीर है। कीर कहते हैं तोता। तो कीर रूप में सुखदेव जी के रूप में पदार्पण किए हैं भगवान श्री कृष्ण ने। भागवत जी को कहते हैं राजा श्याम जी, भगवान ही भागवत बनते हैं, अब भगवान ही सुखदेव बनते हैं, भगवान ही परीक्षित हैं, अब भगवान ही वेदव्यास है। भागवत की रचना करने वाले व्यास भगवान व्यास जी, अब भागवत जी का कथा बाँचने वाले भगवान सुखदेव जी, अब भागवत जी को श्रवण करने वाले परीक्षित जी, बनाने वाला, परोसगारी करने वाला, खाने वाला, ये सब के सब भगवान ही है। वेदव्यास जी भगवान, सुखदेव जी भगवान, परीक्षित जी माँ के पेट में मर गए थे, भगवान ने परीक्षित का रूप धारण करके वहाँ विराजमान। ठाकुर जी विधान का विधान देख, काल ब्याल मुख ग्रास, अजगर, काल रूपी अजगर के मुख के ग्रास माना कौड़ बनने से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत नाम स्वरूप है,
उनकी शरण ले लो, सदा सदा के छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। ये तो वेदव्यास जी ने लिखा है महात्मा। यहाँ भगवान की माता जी क्या कहती हैं अपने सबों के लिए, मृत्यु ब्याल भीता पलायन, मरण धर्मा मानव, मृत्यु रूपी अजगर के मुख के ग्रास बनने से छुटकारा प्राप्त करने के लिए वो चक्र काटता है। सर्वान लोकान, जितने लोकांतर हैं सभी लोगों को छान डाला, लेकिन मृत्यु ने पीछा नहीं छोड़ा। कुंज बिहारी जी, मृत्यु ने पीछा नहीं छोड़ा। शिव लोक जाइए, विष्णु लोक जाइए, ब्रह्म लोक जाइए, ब्रह्मा लोक, ये सब के सब महामाया के चक्कर में यहाँ आना जाना नहीं छूटता है, इनसे ऊपर जाना है। न जत्र मृत्यु हासा, जहाँ मृत्यु की हंसी देखिए, हंसी सबकी अच्छी होती है ना, हंसना सबके लिए अच्छा है, और रोना अच्छा नहीं। तो बताते हैं मृत्यु की हंसी बड़ी खतरनाक होती है। एक छोटी सी बात सुना दूं। बनारस गए कभी? बनारस भगवान शंकर जी के यहाँ देवताओं की सभा लगी। भगवान श्री महाविष्णु की अध्यक्षता में सभा होगी। जो बड़े लोग होते हैं सबसे पीछे आते हैं, सभी देवता आ गए, देवराज सब आ गए, अरुण वरुण। भगवान विष्णु आने से पहले जमराज आए। जमराज अपनी सवारी, भैंसा की सवारी से उसकी पीठ से नीचे उतरते हैं तो मंदिरों में देखते हैं कि आला रहता है, आला, उस पर एक कबूतर कबूतरी थी। तो नीचे अपनी सवारी से नीचे उतरते उनकी ओर देख कर हंस दिया। कबूतर कबूतरी को देख करके जमराज के मुख से हंसी निकली। वो लोग घबराए, अब तो हमारी मौत होकर रहेगी। जमराज की हंसी माने मौत। ठाकुर जी की कृपा से दोनों उदास हैं। जमराज अंदर गए, सवारी तो बाहर ही रहेंगे। अब आए गरुड़ वाहन चतुर्भुज महाविष्णु। गरुड़ जी की पीठ से नीचे उतरकर अंदर गए। गरुड़ जी धड़ो देखने लगे तो कबूतर कबूतरी को देखे बड़े चिंतित। आपने पूछा, कबूतर जी उदास क्यों हो? तो आकर नीचे दंडवत प्रणाम किया। कहा, भगवान हम दोनों को देखकर आपको आने से पहले जमराज आए, अपनी सवारी से नीचे उतर हमको देखा, हंस दिए। अच्छा, चिंता जल्दी हम मेरी पीठ बैठिए। गरुड़ जी ने कहा, किसको? जो माला झोली खो गई तो चक्कर काटने लगे और अपने पास में घर में रखा था हिसाब किताब। चलो ठाकुर जी का विधान है, किसी का नहीं। उनके तो प्राण पर आ गया था, इसीलिए उदास हो गए। झटपट अपने राजा के आदेश को प्राप्त कर उनकी पीठ पर बैठ गए। गरुड़ जी की पीठ पर कबूतर कबूतरी दोनों बैठ गए। कबूतर श्री गरुड़ जी कितनी तेजी में चलते हैं, मन से 100 गुना रफ्तार उनकी गति में है। मन में यहाँ बैठा हूँ और राम राम द्वारका पहुँच गया। रामेश्वर जी जहाँ गया हूँ 1 सेकंड शब्द चक्कर काट आता है। उस 1 से गुना ज़्यादा गति गरुड़ जी में। हनुमान जी में की गति में कितना है किसी को पता ही नहीं है। मनोजब हम कहते हैं। ठाकुर जी की कृपा से पहुँच कहाँ जा गए? अपने दोनों प्रजा को, कबूतर कबूतरी को, लेकिन भगवान के वाहन महाबलशाली श्रीमान गरुड़ जी
पहुँचते पहुँचते लोकालोक पर्वत है, उदयाचल से भी आगे, उसके शिखर पर चले गए गरुड़ जी। पहाड़ में से थोड़ा हटाया, वहाँ आला जैसा हो गया थोड़ा, उसमें दोनों को रखा, अब यहाँ रहिए, अब मस्ती लीजिए, अब काल यहाँ नहीं आवेगा। देखिए ये लोग प्रसन्न है अब दोनों, और राजा साहब ने बड़ी कृपा की, एक चट्टान से उनके मुंह को ढक दिया। ठीक है ना, मैं जाऊं, जाइए। उधर सभा समाप्त होती, अब बड़ी तेजी में दौड़े गरुड़ जी। सभा समाप्त हुई, भगवान श्री विष्णु बाहर आने वाले उससे पहले पहुंच गए, बड़ी तेजी में चले तो पसीना भी आ गया था, सांस भी लंबी लंबी ले रहे थे। भगवान आप नमस्कार किया, भगवान आपकी पीठ पर जो आसन सिंहासन विराजमान हो गया। कहा गरुड़ जी आपकी सांस बड़ी तेजी चल रही है, हम जैसे झूठ बोलने वाले तो है नहीं। आपने कहा भगवान मेरी प्रजा दो थी, कबूतर कबूतरी। जमराज जी ने उनको देखकर हंस दिया, भयभीत हो गए वो लोग। हम दोनों को उठाकर आप सभा में गए, मैं चला गया लोकालोक पर्वत से और पूर्व दिशा में, जहाँ किसी गति नहीं है, वहाँ पहाड़ में से थोड़ा टुकड़ा हटाया, उसमें रख दिया, ढक दिया। मस्ती में है वो, आने जाने में बड़ी तेज में आया, इसीलिए सांस जल्दी जल्दी आ रही है। भगवान बड़े जोर से हंसे, भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान आपकी हंसी का क्या कारण है? उसी जगह उसकी मौत लिखी थी। ये सारी रचना हमारी बलवती माया ने कर दी। हासो जनुन्माद करी चे माया। जमराज की हंसी माने मृत्यु। श्रीमती देवकी जी कहती हैं मृत्यो मृत्यु ब्याल भीता पलायन। मरण धर्म हम और आप मृत्यु रूपी अजगर के भय से भयभीत होकर के समस्त देवियों के लोगों को छाना, समस्त देवताओं के लोगों को छाना, एक मृत्यु ने पीछा नहीं छोड़ी। अब क्या हुआ? श्रीमती देवकी जी कहती हैं प्रभु जितने लोकांतर हैं सभी जगह मृत्यु की पहुंच है, एक जगह उसकी पहुंच नहीं है। भगवान का माँ वो कौन सी जगह है बताओ? तो किसी नाम जापक आपके परम भक्त शिरोमणि की कृपा की कोर जिस मरण धर्मा को प्राप्त हो गई, नामाश्रय ले लिया, तो तुम्हारे चरणों की सुशीतल छाया को प्राप्त हो गया। वहां जाकर मस्ती में सो रहा है खुराटे के साथ। तुत्पादाब्जम जदृच्छाद्य, नाम भगवान की कृपा से हे मनमोहन श्याम सुंदर, नाम की कृपा से नाम जाप करते 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 तुम्हारे चरणों की सुशीतल छाया उसको प्राप्त हो गई। क्यों? अनंत अनंत जन्मों से चक्कर काट रहा था, समस्त देवी देवताओं के लोगों का चक्कर काटा कि मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला, लेकिन तुम्हारी ही कृपा से किसी संत शिरोमणि नाम जापक की कृपा उस मरण धर्मा को प्राप्त हो गई। आज तुम्हारे नामाश्रय लेकर के हमेशा सारा काम करता हुआ, लेकिन तुम्हारा जो नाम है तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली, उसको उसने अपने गले का हार बना लिया।
हमेशा नाम जाप करता है। और नाम की कृपा से हे कृष्ण तुम्हारे चरणों की सुशीतल छाया में नाम जपता जपता विश्राम करने लगा। स्वस्था से निर्भीक होकर निडर होकर विश्राम करता है। तो भगवान ने कहा माँ एक बात पूछो, मेरे चरणों की सुशीतल छाया में नाम जाप आकर सो गया, अब मृत्यु खड़ी है, जब जगेगा अचानक वो आक्रमण नहीं करती है। श्री कृष्णदेव दास महाराज जानते थे आप? बाबा कहाँ गए? दरभंगा जिला में देरू बस्ती है, बीच में नदी है, एक पूरब एक पश्चिम न उत्तर दक्षिण। तो दक्षिण में अयोध्या जी, उत्तर में श्री वृंदावन। तो वहाँ के महंत थे श्री कृष्णदेव दास जी वृंदावन के, अयोध्या के महंत थे श्री श्री सुखदेव दास जी महाराज। भजनानंद जी संत थे। मेरे ऊपर उन दोनों की बड़ी कृपा थी। सूरज राम जी कृष्णदेव दास जी की शिष्या बुढ़िया मंदिर के बगल में मरने वाली थी। वो कहती है बेटी दौड़ो 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 दौड़ो, देखो राक्षस आ गया, राक्षस आ गया, राक्षस आ गया। जमराज का दूत आया हमको पकड़ने के लिए। स्वयं हम बता रहे थे एक बार उन श्री कृष्णदास महाराज, उनका बेटा भगा हुआ मेरे पास आया, सरकार चलिए, जल्दी चलिए। मेरी माँ अलाय वलय देख रही है, परेशान हो रही, रो रही है, चिल्लाती कहती जमदूत आया है, जमदूत आया है। ये खड़ाम पर बगल में ही खड़ाऊँ पहन करके जाते हैं, इनको आते हुए लापता हो गया। बुढ़िया से पूछा देवी जी तुमने क्या देखा? तुम्हारा एक आया था, राक्षस जैसा था, लाल लाल केस ऊपर उड़ रहे थे, लंबी लंबी गहरी आंखें थी, नाक बड़ी लंबी थी, उसके शरीर से बदबू निकल रही थी। हमको पकड़ना चाहता था, देखते डर गया मैं डर गई। बेटियों को बुलाया, आप आते ही लापता हो गया हमारा। गुरुदेव यहीं रहिए। तो क्या हुआ? चरनामृत ले गए थे राज श्याम, चरनामृत ले गए थे महात्मा जी, उनमें से उसके मुख में लेटी थी, बीमार दे दिया। राधे राधे को तो उन्हीं की चेली थी। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो जय गोपाल जी हो गई, शरीर छूट गया। मृत्यु ब्याल भीता पलायन, सर्वान लोकान निर्भयम नाध्यगच्छत। निर्भयता को प्राप्त नहीं हुआ। किसी भगवान के मंगल में नाम जापक की कृपा स्मरण धर्म के ऊपर हो गई, नामाश्रय हो गया, नाम लेते 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 इतनी बड़ी क्षमता प्राप्त होगी उसको, भगवान के चरणों की सुशीतल छाया में विश्राम करने लगा। भगवान कहते हैं जब अभी तो सो रहा है, मृत्यु खड़ी है, जो नींद से टूटेगा तो पकड़ ले जाएगी। नहीं माता जी कहते हैं श्याम सुंदर सुनो, ऐसी बात नहीं है। जिसने नामाश्रय लिया, नाम की कृपा से तुम्हारे चरणों की छाया मिली, यह दृश्य देख करके मृत्यु के शरीर में आग लगने लगी, भयभीत होकर को भागी। मृत्यु अस्मात् अपैती, इनका तो धातु है, और अब उपसर्ग लग गया। तो उपसर्ग ने धातु अर्थ बला दंडे तो लिए थे, प्रहार संहार विहार परिहार बद। उपसर्ग लगने पर धातु के अर्थ में 4 चांद लग जाते हैं। ये धातु है। हरति इति हरि, प्रहरति लक्ष्यास कपाट
फोड़ देता है, आहारति विचरण करता है, आहारम भक्षति भोजन करता है। उपसर्ग लगने पर धातुओं के अर्थ बदल जाते हैं, अपैती कहते हैं। और पीछे भी देखती नहीं है, इतनी तेजी से भक्ति, इतनी तेजी से भक्ति है, न जाने कहाँ जाकर खड़ी होगी वो। देखिए, भगवान की माँ भगवान से कहती हैं, इसलिए हमको आपको काम एक मत छोड़िए, नाम लेते रहिए। एक बात सुना दूं, ब्रज की गोपी जी की बात सुनाता हूं। एक गोप थे, उनका एक बेटा हुआ, उसका विवाह हुआ, तो पुत्र वधू आई। राय श्याम जी राधा रानी की बड़ी भक्ता थी। कमर पर हाथ लेकर झाड़ू लगाती, तो राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। झाड़ू लगाते समय अपने लोग अड़दर बोलते हैं ना, मेरा बेटा बेंगलोर में है, क्या करता होगा, उसका विवाह नहीं हुआ है, हे भगवान, हे वृंदावन बिहारी, हम तुम्हारे यहाँ मास कर रहे हैं, ऐसा उपाय कर दो ताकि मेरा बेटा इंजीनियर जो है सिद्धार्थ, उसका विवाह हो जाए। इस चक्कर में रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अरे विवाह होगा नहीं होगा तो भगवान जाने। माता पिता जन्म देने के अधिकारी हैं, भाग तो उसका काम करेगा ना, उसका भाग आप तो भाग नहीं अदल बदल दोगे। आप अपना काम करिए। अपना काम किया, खूब नाम लीजिए, चकाचक रहेगा। मैं बता रहा था, तो दोनों गोप, बूढ़े गोप और जवान बेटा, दोनों खेत में काम करने गए। साल 2 साल हो गया था, उसकी पत्नी मर गई थी। कमरा नहीं होता 2 मुंह वाला, एक दरवाजे की तरफ गेट होता है, एक आंगन की तरफ, वह मकान था। स्नान कर कपड़ा वपड़ा पहन रहे थे, उस देख लिया उसने, ससुर साहब आ गए। गोपी क्या करती है, आसन, उस घर में आसन लगा दिया। आसन लगा करके थाल में रोटी, मक्खन बर्तन में, गुड़, सब्जी, जो कुछ सब रख दिया। अब दरवाजे वाली के किवाड़ पर जा करके कैसे ससुर जी को बुलाएंगी, हमने देखा अपने यहाँ भी ऐसे ऐसे आवाज लगाते, समझ जाते हैं हमको भोजन के लिए बुला रहे हैं। फिर वो अपने चले गए, आंगन तक किवाड़ लगा दिया। अब कृष्ण तो कृष्ण रहते हैं, वो लीला प्रधान हमारे श्याम सुंदर लीला बिहारी। दिन भर का भूखा था, 3 बज रहे थे, रोटी चकाचक। हमने भिक्षा मांग कर ब्रज में भोजन किया है, हाथ की रोटी बनाती, उसमें तो स्वाद होता रहा है। टिक्कर सब्जी 1 नंबर, गुड़ भी था, बर्तन में मक्खन था। जो है उसने मक्खन की जगह उसमें कीचड़ भरा हुआ था, कीचड़। जो है हाथ दिया, लग गया। गुस्सा के मारे परेशान होकर के भोजन वाले छोड़ करके दरवाजे पर चले गए, तखत पर लेट गए। 1.5-2 घंटे बाद बेटा आया खेत से, पिताजी लेटे हुए देखा। पिताजी भोजन किया कि नहीं? लाला तुम नहीं जानते हो, जब मेरे समान होगे तो पता पड़ेगा। मेरा भोजन तेरी मां लेकर चली गई, समझते हैं? मेरा भोजन तेरी मां लेकर चली गई। राधे राधे राधे।
क्यों पिताजी, मैं समझा नहीं, जाकर देख ले। राय श्याम जी, वो जो रोटी बढ़िया, सब चीज ठीक, मक्खन जगह कीचड़, इतनी गुस्सा विचार नहीं किया। वो जो झाड़ू लगा रहा, रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वाले की झाड़ू लगा रही थी, संध्या काल की बेला थी, पतली लठिया थी छोटी सी, 2 लठिया पीठ पर जमा दिया। उनके प्राण वल्लभ, हमने कौन सी गलती की, चुट्टी कहीं की, मेरे पिता को मक्खन की जगह कीचड़ दे दिया? नहीं, हमने तो मक्खन दिया था। पकड़ ले गई, देख तो। सुनकर ससुर साहब आए, लाला तुमने क्या कर दिया? राम राम। उसने कहा, दबी जवान, मालूम पड़ता है ब्रजरानी के पुत्र कन्हैया ने सारा खेल बिगाड़ा है। फिर तो गुस्सा के मारे फिर चकाचक करने लगी। ठाकुर जी का विधान बहुत बलवान भैया। श्याम सुंदर से एक दिन लड़ पड़ी, हमारे यहाँ आकर दिखाओ तुम क्या जादूगर हो गए हो, सबको परेशान करते पूरे गोकुल में। अच्छा, चैलेंज करती हो? हाँ लाला, करती हूँ मैं। तो करके दिखा दिया। दूसरे दिन भगवान तो भगवान है, गोपी जी राम राम, राम राम माने नमस्कार, गोपी जी राम राम। लज्जा के मारे राधे राधे, राम राम नहीं करोगी तो और पिटवाऊंगा मैं। अभी 2 ही लठिया लगी ना, डबल करवा दूंगा। लाला ऐसा मत क्या करो, मार लगे तो उसकी बात नहीं है। मेरे ससुर साहब भूखे रह गए, कितना बड़ा पाप हुआ हमको, ऐसा मत क्या करो। बताते हैं, तत्पादाब्जम प्राप्त यदृच्छया। देखिए, आप भजन करते हैं, ये निश्चय नहीं है कि इसी जन्म में आप भगवान के चरणों की सुशीतल छाया में जाकर विश्राम करने लगे। ततु दीर्घ कालानुसेवनात्, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित हो। स्वामी अखंडानंद सरस्वती ने इसका अर्थ किया, सुदुचार अपिचेत सुदुराचार, माने वृंदावन प्रसिद्ध दुराचारी नहीं था, मथुरा प्रसिद्ध नहीं था, उत्तर प्रदेश नहीं, जगत प्रसिद्ध पापी था एक। उसने क्या किया? एक ब्रह्म हत्या की, 99 कर डाली। उसके दिमाग में बात आई, मैंने ब्राह्मणों की हत्या की, मैंने जघन अपराध किया है, इसका कोई प्रायश्चित है कि नहीं? सो किसी पंडित से पूछूं तो प्रायश्चित करा लूंगा, ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा मिलेगा। सुनते हैं, उस 99 ब्रह्म हत्या करने वाला ऐसा सोचकर एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे, उसके उनके पास पहुंचा, सारा विवरण सुनाया। कहे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं बड़ा पापी ब्रह्म हत्यारा हूँ, 99 हत्या मुझसे हो गई है, हमने जानबूझकर किया है, इसका प्रायश्चित है? उस पाप से छुटकारा मिलने कोई उपाय है? उस परम विद्वान पंडित जी ने कहा, देखो भाई, एक ब्रह्म हत्यारा का तो प्रायश्चित है ही नहीं, तूने 99 कर दिया, कोई प्रायश्चित नहीं है किसी शास्त्र में। अच्छा, तलवार उठाई, अच्छा तुमको भी मार देते हैं, 99 100 तो हो जाएगा, मार दिया। जब उसके दिमाग में बात थी, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? देखिए, अपिचेत सुदुराचार भजते अनन्य भाव,
आज छठ मैया करते हैं सूर्य की आराधना। वो मैया हैं, भैया हो सकते मैया तो नहीं है। बाबा क्या लीला लीला छठी मैया छठी मैया छठी मैया। आज सूर्य को भोग लगाते हैं, वही जूठन कल भोग लगाएंगे। आज शाम को आज है मुहूर्त उसका, प्रथम अर्घा शाम को डूबते हुए सूर्य को भोग लगाएंगे और वही रखा हुआ रहेगा। उगते हुए सूर्य को भोग लगा करके 4 दिनों का व्रत समाप्त हो जाएगा। लेकिन छठी मैया कहाँ से आ गई, बहुतों को पूछता, कोई उसका समाधान नहीं करता है। लेकिन ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय होने जा रहा है। मोदी जी कड़ा करके छोड़ेंगे, जिसमें लगते हैं 16 आने लग जाते हैं। अनन्य भाग, नो अन्य इति अनन्य, एकमात्र पतिव्रता पत्नी के समान। जैसे एक नंबर पतिव्रता होती है उत्तम श्रेणी की, उत्तम के असबस मन माही, स्वप्ने हूँ आन पुरुष नाही। जो अनन्य भक्तिवान होते हैं, एकमात्र श्री रघुनाथ जी मंदिर में जाएंगे तो मुरली मनोहर को देखेंगे, कात्यायनी जी जाएंगे तो मुरली मनोहर को देखेंगे। गणेश बाबा मोटे गणेश देखे हैं, बिहार से आगे जाएंगे सीधे लू बाजार की तरफ, बड़े मोटे तगड़े गणेश जी, तो लंबोदर कहते ही उनको दर्शन नहीं, उनमें अपने गोपाल जी को दर्शन करेंगे। अनन्य भाव। अब कहते हैं श्रीमान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन, जगत प्रसिद्ध पापी कोई है, उसके दिमाग किसी प्रकार किसी संत की कृपा हो गई, एकमात्र मेरा भजन करना प्रारंभ कर, नाम लेना प्रारंभ कर दिया, तो उसको साधु ही समझो। देवों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा, लोगों के द्वारा, सबों के द्वारा साधु एवं स्वमंतव्य, टंके के चोट में भगवान कहते हैं, उसको साधु ही समझना चाहिए। जो गलती हो गई सब समाप्त हो जाएगी। तो बताते हैं वो जो सौ ब्रह्म हत्यारा था, आ रहा था जंगल की तरफ से 2-4 सत्संग आ रहे थे। बाबा चाचा जी कहाँ से आ रहे हो? एक महात्मा है, उनके यहाँ सत्संग होता है, सत्संग से आ रहा है। उनके दर्शन को, हाँ सब जाते उनके दर्शन करते हैं। कोई प्रश्न होता है पूछते हैं, समाधान कर देते हैं। बहुत दिनों से वहाँ जाते हैं। तो रास्ता पर गया वो महात्मा बैठे थे, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम श्याम। गया, उनके चरणों में मस्तक रखा, रोने लगा। महात्मा होते हैं, हे भगवान। महात्मा के लाला क्यों रो रहे हो? ठीक से बैठो। सारा विवरण सुनाया। मैंने 99 ब्राह्मणों को मारा। एक दिन मेरे दिमाग में कुछ बात आई, ब्रह्म हत्या बड़ा खतरनाक होता है पाप। तो 99 ब्रह्म हत्या से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किसी शास्त्र पुराण आदि में कोई इस पाप का प्रायश्चित है। मैं एक बड़े विशिष्ट विद्वान के पास पहुंचा, उनको सारा विवरण जैसे आपको सुना रहा हूँ उनको सुनाया। उन्होंने कहा भाई एक ब्रह्म हत्या का तो प्रायश्चित ही नहीं है, अब तूने 99 ब्रह्म हत्या की, किसी भी शास्त्र पुराण उपनिषद आदि में इसका प्रायश्चित नहीं है, तुमको पाप भोगना पड़ेगा। ऐसी बात है तो लो 99 सौंप का, उसको मैंने मार डाला मारा। लेकिन मेरे मन में उद्विग्नता और बढ़ गई, मैं गलत काम कर रहा हूँ, ये छुटकारा का इसमें कोई उपाय है? इसीलिए सत्संगी के साथ देखा, मैं आ गया आपका, महाराज मेरा कल्याण होगा।
अवश्य होगा, चिंता मत करो। क्या करूं? भगवान का नाम लो, शुरू कर दो। राधे श्याम जी, केवल भगवान का नाम लो, नाम ही लेते रहो। आया है नामापराध युक्ता नाम, नाम नहीं हरन्ते घम। समय भी हो गया, बंद कर देता हूं। राधे राधे श्याम मिला दे। राधे श्याम, राधे श्याम। देखा? अभी देखा आपने? 1 मिनट के लिए क्या हो गया? वो खराब हो गई मशीन। आज जो उस्ताद हैं उसके कान पकड़ लिए, ठीक कर दिया ना? सबों ने देखा? राधे श्याम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोताओ, आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा, मशीन खराब हो गई। रात का शरण जाकर कहा, उन्होंने आकर राधे राधे, अर्थात उस मशीन के कान पकड़े। क्या कर दिया तुमने? अच्छा बाबा, गलती हो गई, ठीक हो गई ना? ये जड़ है मशीन, वो खराब हो गई। मशीन के जो फिटर साहब हैं, उस्ताद मिस्त्री चलाने वाले, जो ही कान पकड़े, करने गलती हो गई तो ठीक हो जाते। ये जो 3.5 हाथ का आपका शरीर है, यह जो चक्कर काटता है, तो इसके फिटर कौन है? इसको उस्ताद कौन है? दंड देने वाले जमराज। धर्म का विवेचन करते धर्मराज होते हैं, आप पाप का विवेचन करते हैं तो जमराज होते हैं। राधे श्याम जी, जो भगवत शरण प्राप्त करने के बावजूद इधर उधर चक्कर काटते हैं, उनको दंड देते हैं। भागवत जी के महात्मा अंत में श्लोक है, स्वपुरुष मपि भिक्ष पास हस्तम बदति जमह किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान प्रभु अहम अन्न निर्णाम न तो विष्णुवाना। अच्छा, वहाँ चल रहे थे, बात चल रही थी। वो जो 100 ब्रह्म हत्यारा था, गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण होकर रहेगा। अब बहुत जल्दी कल्याण होगा, तुमने निश्चय कर लिया है ना, जो कहेंगे हम करेंगे, केवल नाम लो और कुछ मत करो। कौन सा नाम लो? जुगल नाम बताया, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे श्याम जी उनके चरणों के रज लेकर महत्व पर रखा। इतनी प्रसन्नता, सारा दुख दोनों जो दिमाग में घुसा हुआ सब समाप्त हो गया। नाम लेता हुआ आगे बढ़ता है। अंधेरा था, चल जो रहा था, एक ईंट का टुकड़ा ठोकर लग गई, गिर पड़ा। जो ही गिरने लगा, जोर जोर से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, सर छूट गया। ऊपर से विमान आता है, बिठा ले नाम की कृपा से।
जाना था नरु राजा न प्रमादित करते। बड़ा विलक्षण हिसाब किताब। भगवान के दूतों ने उस सौ ब्राह्मण के हत्यारे को उस निर्णय ले लिया, हम केवल नाम ही जपना है, शुरू कर दिया। थोड़ी देर में भगवत धाम प्राप्त हो। इसलिए अपचेत सुदुराचार वर्तमान अन्य भाग तो साधु एवं समन्तव्य। भगवान श्री कृष्ण गर्भोक्ति है, जगत प्रसिद्ध दुराचारी पापी पाखंडी को हत्यारा भ्रूण हत्यारा राज हत्यारा क्यों नहीं होगा? किसी संत की कृपा हो गई, सम्यक व्यवस्थित नहीं, जो हुआ सो हुआ। हम अपने गुरु जी की बात मान करके और कुछ नहीं करेंगे, नाम लेकर चलेंगे। आधा घंटे के अंदर वो लोग प्राप्त हो गया। अच्छा, दो बार नाम ले लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय। गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय